Okay, so what I said, the time taken to complete one revolution, एक पार्टिकल यहां से चला ए पोजीशन से, यहां चलता गया चलता गया चलता गया, वापस आने में जितना इसको समय लगेगा, that time is called time period, and time period is denoted by capital T. इसको सेकंड में नापा जाता है, सेकंड में। तो ये क्वेश्चन आपको देगा कि एक पार्टिकल अपना एक चक्कर इतने सेकंड में करता है, समझ गए ना? आप एक चक्कर घूमने के लिए, कोई आपके सामने पोल है, उसके चारों तरफ घूमने के लिए, कुर्सी के चारों तरफ घूमने के लिए, किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ घूमने के लिए, एक चक्कर के लिए जितना आप समय लगाओगे वो समय आपका कहलाएगा टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। अरे क्वेश्चन की चिंता मत करो, अभी करवाऊंगा सारे। ये टर्मिनोलॉजी तो मुझे बतानी पड़ेगी ना चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, है ना? अभी क्वेश्चंस आएंगे, मैं कराऊंगा कल खत्म 100%। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, 100% फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? लिसन, देखिए, द नंबर ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ रोटेशन ब्रैकेट में वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में आपने कितने रोटेशन किए हैं वो रोटेशन कहलाता है फ्रीक्वेंसी। शक्तिमान देखा कभी? शक्तिमान अगर यहाँ पे कमर पे हाथ रख के ऐसे करता है और घूमता है, अगर शक्तिमान एक सेकंड में 50 चक्कर घूम जाएगा तो शक्तिमान की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। यस, देखिए आप समझिए, ये एक पार्टिकल है, एक चक्कर घूमने में इसको कितना समय लगता है? t सेकंड। कितना सेकंड? t सेकंड। देखो तो t सेकंड में करता है कितने चक्कर? 1 चक्कर, 1 साइकिल। चक्कर को बोलते हैं साइकिल। ओके, चक्कर को साइकिल बोलते हैं। इन t सेकंड इट परफॉर्म 1 रोटेशन। उल्टा कर दो, 1 रोटेशन के लिए इन t सेकंड इट इज परफॉर्मिंग 1 रोटेशन। समझ गए ना? t सेकंड में 1 रोटेशन परफॉर्म करता है, तो 1 सेकंड में कितने रोटेशन परफॉर्म करेगा? 1/t। है ना? t सेकंड में अगर एक रोटेशन परफॉर्म करता है तो 1 सेकंड में कितने रोटेशन परफॉर्म करेगा? 1/t। यस, 1 की कोई यूनिट नहीं होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी 1/सेकंड, यानी कि सेकंड की पावर -1। समझ गए? और इसका एक निकनेम दे दिया गया, दिस निकनेम इज हर्ट्ज। क्या नाम है? हर्ट्ज। सुना होगा रेडियो 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का सागर केंद्र है, ठीक है ना? सो दैट इज फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्ज। दैट फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ओके, सो इन 1 सेकंड 1/t, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? एक सेकंड में परफॉर्म हुए वाइब्रेशन, इट इज डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। Frequency is equals to 1/t. 1 time period is called frequency. Few more symbols are given for frequency. One symbol is given this nu. Yes, what? Capital T is the time period. Capital T is the time period. देखो निशा, once again, अगर कोई पार्टिकल है उसका कैपिटल टी टाइम पीरियड है तो एक टाइम पीरियड में कितने वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा? 1 वाइब्रेशन। तो मैं बोलूंगा भैया अगर तो t सेकंड में एक वाइब्रेशन परफॉर्म, क्योंकि t तो सेकंड में ही होगा ना, सेकंड नहीं भी हो सेकंड में तो सेकंड में ले लेना है। अगर उसने बोल दिया 2 मिनट, तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, तो 120 सेकंड में एक रोटेशन परफॉर्म करता है, तो एक सेकंड में कितने रोटेशन परफॉर्म करेगा? 1/120। तो यहाँ के हिसाब से 1/t। What is this 1/t? These are the number of rotations in 1 second. So these numbers of rotations are called frequency. एक मच्छर अपने पंखों को एक सेकंड में 5000 बार फड़फड़ाता है, तो मच्छर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5000 एक सेकंड में। So nu is equals to 1/t. These are the same symbols. Nu, कोई n भी बोलता है, नीटा नहीं, n 1/t, but most famous symbol यही है, frequency and f and nu. F and nu. Okay, clear? Neta viscosity coefficient, coefficient of viscosity, chapter number 1. Okay,
वेलोसिटी इन वन टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी इन वन टाइम पीरियड। एक पार्टिकल है, वो किसी पोजीशन ए से चलता है और एक चक्कर लगा करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है, यूनिफॉर्मली मोशन करता है, एक चक्कर लगा के वापस आ जाता है। टोटल इसने कितना एंगल ट्रेस किया? 2 पाई। बोलो 360 नहीं 2 पाई, क्योंकि रेडियन डिग्री नहीं है ना, 2 पाई रेडियन इसने एंगल ट्रेस किया। हमको बताना है इसका ओमेगा कितना है। एक चक्कर लगा करके वापस आ गया है, मतलब जो समय होगा दैट इज वन टाइम पीरियड। टाइम टेकन इज इक्वल्स टू व्हाट? वन टाइम पीरियड। यस और नो? इट इज वन टाइम पीरियड एंड वन टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कितना? कैपिटल T। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय T। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय T। ओके, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय T। सो यू कैन राइट इट मोर ओवर 2 पाई, पहला फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय T, 2 पाई इंटू 1 बाई T। 2 पाई इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई T। क्लियर? यस, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F। हाँ, 2 पाई न्यू लिख लीजिए। ओमेगा इज ऑल्सो रिटन एज 2 पाई न्यू, म्यू का भाई न्यू। पिछले साल न्यू था ना, इतना उड़ा दिया इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ, तो ये न्यू बन गया है ना, ये हो गया। लिखिए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। Relation between linear velocity and angular velocity. Okay, you all know angle equals to arc upon radius. Angle is equals to arc upon radius. Clear? Arc upon radius. ठीक है? यस, देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, अगर आप रेडियस कांस्टेंट होती है, मतलब रेडियस के साथ कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोई उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आर्क बढ़ाएंगे, अगर आर्क बढ़ाएंगे तो एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। देख लो, हाँ या ना? समझ गए ना? तो अगर हमने छोटा सा बदलाव किया डेल्टा थीटा, तो किसमें बदलाव होगा? डेल्टा एल अपॉन आर। समझ में आया ना? इसमें भी बदलाव हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन आर। एग्री? डेल्टा एल बाई आर। और छोटा बदलाव करने के लिए डेल्टा को लिमिट करते हैं, डी तक पहुंच जाते हैं। ओके, ये देखिएगा, ये देखिए यहां पे इतना छोटा चेंज कर दिया, बस इतना छोटा चेंज कर दिया, बहुत ही कम चेंज है ना? तो यहां पर अब ये बनेगा डीएल। क्या कहलाएगा ये? डीएल। जब आप और छोटा चेंज कर देते हो तो इंस्टेंटेनियस आ जाता है। सो यू कैन राइट डी थीटा इक्वल टू डीएल बाई आर। डी थीटा इक्वल टू डीएल बाई आर। Okay, d theta equal to dl by r. Now differentiating with respect to time, differentiating with respect to time, d theta by dt is equal to d by dt of dl by r. आया ना? dl by r, d by dt dl by r। क्लियर है ना?
डिफरेंशिएशन होगा dl बाई dt. ओके, नाउ change of displacement with respect to time is what? Omega. Angular velocity equal to 1 by r into what is this? Linear velocity. ये length का change है. Instantaneous change of displacement is called velocity. So formula v equals to r omega. Velocity का relation v equals to r omega. दूसरा रिलेशन एक ये भी है, एक पार्टिकल देखो ये अच्छा लगेगा आपको, ये वाले मैं सलाह दूंगा कि ये मत करिए क्योंकि इसकी समझ बहुत कम लोगों को है, इसकी समझ ज्यादा लोगों को है। एक पार्टिकल एक पाथ से मोशन करता है ए से और पूरा चलते 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 अपने वापस पाथ को आ जाता है। नाउ फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या टाइम, टोटल टाइम, क्योंकि एक चक्कर चलाया है तो टोटल टाइम कितना लोगे? वेरी गुड, कैपिटल टी। स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है v स्पीड से मोशन किया है, v स्पीड से मोशन हो रही है, इसमें v स्पीड है हर जगह v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2 पाई r, डिस्टेंस बोल रहा हूं एंगल नहीं बोल रहा हूं, 2 पाई r, स्पीड चल रही है, स्पीड है ये स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ कवर अपॉन टोटल टाइम, v इक्वल टू 2 पाई, हाँ डिस्टेंस सरकमफेरेंस 2 पाई r, पूरा पाथ क्या होगा ये याद आया? 2 पाई r अपॉन टोटल टाइम कैपिटल T, आया ना? देखो दर्शन करो, 2 पाई अपॉन टी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं 2 पाई अपॉन टी को? ओमेगा। यस, सो v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r, ये ज्यादा अच्छा है ना? 2 पाई अपॉन टी एंगुलर वेलोसिटी, फिर भूल गए ओमेगा, 2 पाई अपॉन टी इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टोटल एंगल डिस्प्लेस्ड 2 पाई एंगल डिस्प्लेस हुआ है, ओमेगा इक्वल टू एंगल डिस्प्लेस 2 पाई अपॉन टी, v इक्वल टू ओमेगा r, समझ गए? क्लियर है? ये वेक्टर्स में मैंने पढ़ाया था आपको, वेक्टर v है इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशनशिप होती है अगर वेक्टर फॉर्म में बात की जाए तो, ये इसका वेक्टर फॉर्म है और ऊपर इसका स्केलर फॉर्म है। ओके, क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही, दिस इज कंप्लीट। ये सर्कुलर मोशन है, कल मैं आपको डिराइव कराऊंगा डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक ना, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स।